दोस्तों, मुश्किल वक्त में जो साथ खड़ा होता है वही होता है सच्चा दोस्त। और अब ये बात श्रीलंका को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो श्रीलंका चाइना के बाद में आकर इंडिया के जो मछुआरा है उनके ऊपर गोलियां बरसाता था, आज वही चाइना साउथ एशिया विजिट करने के लिए आता है लेकिन श्रीलंका विजिट नहीं करता है। इवन वो इंडिया भी विजिट करता है लेकिन श्रीलंका विजिट नहीं करता है, और वो भी ऐसे टाइम पे जब श्रीलंका को चाइना की जरूरत है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि श्रीलंका में अभी आर्थिक संकट चल रहा है, वहाँ के पेट्रोल पंप में अभी पेट्रोल नहीं है, हर चीज का प्राइस बढ़ गया है और वो ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट के कगार में है। और ऐसे टाइम पे श्रीलंका का जो अच्छा दोस्त, मतलब श्रीलंका के हिसाब से उनका फॉरेन मिनिस्टर साउथ एशिया आते हैं लेकिन श्रीलंका नहीं जाते हैं। और अगर देखा जाए, कई लोगों का ये मानना है कि इसके पीछे जो रीजन है वो इंडिया ही है। क्या चाइना कब से इंडिया के बात मानने लगा? राइट, चाइना कभी भी इंडिया के बात नहीं मानेगा, लेकिन ये जो विजिट नहीं किया है श्रीलंका, उसके पीछे रीजन इंडिया ही है। वरना जो चाइना श्रीलंका में पोर्ट बना रहा था, एयरपोर्ट बना रहा था और इवन श्रीलंका को कुछ मिलियन ग्रांट भी देने वाला था, वही चाइना इंडिया आता है लेकिन श्रीलंका नहीं जाता है। हाँ, लेकिन क्यों नहीं गया? सुन, चाइना श्रीलंका में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था। मतलब श्रीलंका में ये एयरपोर्ट वगैरह बना के श्रीलंका को लोन्स देकर श्रीलंका को अपने अंडर रखना चाहता था। और श्रीलंका की गवर्नमेंट भी काफ़ी हद तक चाइना के ये डिसीजंस या फिर चाइना का ये जो एक्टिविटी है उसके ऊपर खुश था। पर चाइना का ये जो गलत इंटेंशन है श्रीलंका को लेकर, इसके बारे में इंडिया को पता था। और इंडिया श्रीलंका को बचाने के लिए अपना प्लानिंग में चेंजेस लाता है। ऐसे देखा जाए तो 2010 से 2017 तक इंडिया कभी भी श्रीलंका को इतना ज़्यादा हेल्प नहीं किया था, लेकिन 2017 के बाद चाइना का ये इन्फ्लुएंस आने के बाद श्रीलंका को हेल्प करना शुरू कर देता है इंडिया। पर भाई, ये कि इंडिया ऐसा करता क्यों था? ऐसे नहीं तो श्रीलंका बहुत डेवलप कंट्री है, या फिर श्रीलंका से तो ऐसे कुछ फायदा भी नहीं मिलने वाला था हमें। सुन, श्रीलंका से इंडिया को कोई फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन श्रीलंका से इंडिया को एक सिक्योरिटी थ्रेट मिल सकता है। अगर श्रीलंका को चाइना अपने कंट्रोल में ले लेता है तो इंडिया के सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ी आंच आ सकता है। और अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो हमारा राजीव गांधी को मारने वाला विल्लुपिल्ले प्रभाकरन, वो भी श्रीलंका से आया था। ऐसे में श्रीलंका इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसीलिए इंडिया श्रीलंका को चाइना के कंट्रोल में जाने से रोक रहा है। चलो ठीक है, तेरे तो ये बात समझ में आ गया, लेकिन चाइना श्रीलंका में क्या करता था? देख, चाइना श्रीलंका को डेवलप करने की कोशिश नहीं करता था, वो हमेशा इंडिया के ऊपर नज़र रखने के लिए श्रीलंका को यूज़ करता था। मतलब नॉर्दर्न श्रीलंका में वो एक पोर्ट बना देता है, हम्बनटोटा पोर्ट, शायद तुझे तो पता होगा। उसी पोर्ट से वो इंडिया के ऊपर नज़र रखता था और इंडिया को टारगेट कर सकता था। और ऐसे में श्रीलंका को अपने झांसे में लाने के लिए वो श्रीलंका को बहुत कुछ वादा कर देता है और श्रीलंका के अंदर कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू करवा देता है। और इंडिया चाइना का ये इंटेंशन समझते हुए श्रीलंका को बचाने के लिए वहाँ पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। और अभी रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि इंडिया ने श्रीलंका में एक लग्जरी ट्रेन का भी मैन्युफैक्चर किया है, और इवन श्रीलंका में एक ऑयल टैंकर लीज में लिया है, मतलब जहाँ पे इंडिया अपना ऑयल स्टोर करके रख सकता है। और फिर श्रीलंका में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है उसके लिए इंडिया ने श्रीलंका को $1 बिलियन का लाइनअप क्रेडिट दिया है। और फिर बीच में पेट्रोलियम का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए $500 मिलियन का लोन भी दिया था, सॉफ्ट लोन। ये सब देखकर चाइना बहुत जलता होगा ना? राइट, ये सब देखकर चाइना को ऐसे लगने लगा कि अभी श्रीलंका के अंदर मैं अपना इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ा सकता। मतलब चाइना श्रीलंका के अंदर अपना इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ा सकता है, इसीलिए चाइना श्रीलंका के अंदर और इन्वेस्ट करना बंद कर देता है। और फिर श्रीलंका को समझ में आया कि चाइना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्री इंडिया है, और इसके चलते चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए थे वो नेपाल गए, भूटान गए, लेकिन श्रीलंका नहीं गए, क्योंकि वो समझ चुके हैं श्रीलंका के अंदर उनका इन्फ्लुएंस नहीं चल सकता है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और वर्ल्ड न्यूज़ के एनालिसिस मिलता रहेगा। और इस वीडियो में क्या कमी है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।